बच्चों, ईश्वर की दया कहिए, उसकी सच्ची तड़प कहिए, वो ढूंढ ढूंढ कर बेहाल हो गया। लोगों से मारा मारा बावरा हुआ पूछता फिरता कि किसी संत के बारे में किसी को कोई मालूम है, कोई संत आपने देखा है? पूछते पूछते एक जगह देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उनसे पूछता है कि आपने कोई संत, कोई फकीर, कोई महात्मा के बारे में जानते हैं? उन बच्चों ने कहा, ये तो मालूम नहीं कि वो संत है कि महात्मा है कि फकीर है, क्योंकि उसने कोई साधु जैसे कपड़े तो पहने नहीं। लेकिन ये सच जरूर है कि वो आंखें बंद करके सारा टाइम परमात्मा के ध्यान में वो बैठा रहता। अगर आप उसे संत मानते हो तो एक है, उसे लोग तेगा तेगा कहते हैं। आप चाहो तो उनके दर्शन कर सकते। मन में ख्याल आया कि शायद यही मंजिल हो। सौदागर पहुंचा और गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों में एक अशर्फी रखी। जैसे ही हाथ उठाया, गुरु साहब ने हाथ पकड़ लिया। और कहा कि आपने तो वचन दिया था, 200 अशर्फियाँ चरणों में देने का वादा किया था, और यहाँ एक अशर्फी रख रहे हैं। आपके जहाज को, आपके सारा सामान बचाने में उन्हें अपना कपड़ा हटाया और कहा, मेरा मोढा छिल गया, मेरा मोढा, मेरा कंधा जख्मी हो गया। जब वाकई उन्होंने कपड़ा हटाया तो उनका कंधा खून से भरा पड़ा था। और तब वो सौदागर गुरु साहब के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, शोर मचाने लगा बाहर आकर कि मैंने सच्चा सतगुरु ढूंढ लिया, मैंने सच्चा सतगुरु ढूंढ लिया। बच्चों, सच्ची सतगुरु की पहचान है कि उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस उसके पास जाने की जरूरत है। वो आपके मन की हर बात पढ़ लेता है, बिन बोले वो सब कुछ जानता है। सच्चा सतगुरु वो है जिसके पास आप जाएं और आपका दुख दूर हो जाए। सच्चा सतगुरु वो है जो आपके हर कष्ट, हर दुख को मिटाने की जिसके अंदर क्षमता हो, ताकत हो, शक्ति। कारण वहां स्वयं विधाता प्रकट है, स्वयं सत्य प्रकट। और विधाता सब कुछ कर सकता है। बच्चों, अगर आज हम ये आशीर्वाद देते हैं कि कैंसर ठीक हो जाएगा, अल्सर ठीक हो जाएगा, एड्स ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगी, आँखों की तमाम बीमारियां ठीक हो जाएंगी, स्किन डिजीज ठीक हो जाएंगी,
हड्डियों की बीमारियां ठीक हो जाएं। जो हमारी बात पर एतबार करेगा उसे वृद्ध रोग नहीं होगा। वृद्ध रोग से तात्पर्य है कि आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, कानों का सुनना कम नहीं होगा, शरीर की कमजोरी कम नहीं होगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा। यानी कि शरीर का एक एक अंग जो साथ छोड़ जाता है वो नहीं होगा। उम्र बढ़ेगी लेकिन आप को वृद्ध रोग नहीं है। ये माना कि ये सच आप देखते आ रहे हैं सदियों से कि शरीर पुराना होता जाता है तो ढलता जाता है, लेकिन सच ये है परमात्मा की बनाई हुई इस कायनात में कभी ये सच था कि कोई वृद्ध नहीं होता था। जब यहाँ पाप बढ़ा, शैतानियत बढ़ी, बुराई बढ़ी, पाप बढ़ा, अपराध बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, तब एक ऋषि ने ही ईश्वर से प्रार्थना की कि यहाँ मृत्यु जरूरी है। यहाँ धीरे धीरे शरीर का ढलना जरूरी है, तब इंसान ईश्वर से डरेगा और तब ऐसा होने लगा। किंतु आज हम नहीं चाहते, क्योंकि हमने करीब से देखा है वृद्ध लोगों को कि वो कैसे जीते हैं। वृद्ध अवस्था क्या है? शरीर का साथ छोड़ जाना, रिश्ते से साथ छोड़ जाते हैं। इंसान का जीवन कितना नीरस, कितना फीका, कितना बदरंग हो जाता है। जीने की आस खत्म हो जाती है, वो मौत मांगता है। ये ज़रूरी तो नहीं कि मौत के आने से पहले आप भयानक मौत में जिए, हर दिन, हर पल, या ऐसी बीमारियां हों कि आप बिस्तर पर पड़े रहें। बच्चों, यही बातें जो स्टेज पर कह जाते हैं, सतगुरु यूं ही नहीं कहता। कहीं इस सच को वो जानने वाला है, कहीं इस सच का इलाज है उसके पास। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ा। हमने देखा है हमारे पास आने वाले बुजुर्ग बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से ठीक हो जाते। ईश्वर की दया हुई है और होगी आप पर। सतगुरु वो जिसके पास जाकर ना सिर्फ आत्मिक शांति, आत्मिक संतोष, आत्मिक सुख, आनंद, प्रेम मिले, बल्कि आध्यात्मिक हर सुख मिलता है। हर तड़प शांत होने लग जाती। सच तो ये है
कि आपके मांगने पर निर्भर करता है। बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि माँ, हमने तो दूर से ही सिर्फ मांगा कि हमें रूहानी आनंद का एहसास हो, हमें रूहानी सुख मिले, हमारा ध्यान लगने लग जाए। और हमने देखा कि माँ सिर्फ सामने से गुजर कर गई और एक रेडिएशन पावर, एक चार्जिंग पावर को हमने महसूस किया सिर्फ माँ की एक झलक से। बहुतों ने बताया कि दर्शन करने से ही उन्हें कई कई दिन ध्यान लगने लगा, आनंद की स्थिति में रहने वाले थे। सच्चा सतगुरु वो जिससे आप जो भी मांगे वो बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से मिलता है। सतगुरु बहुत दयाल होते हैं। बच्चों, अंत में सच्चे सतगुरु की एक और पहचान कि सच्चा सतगुरु ही मोक्ष और मुक्ति की बात करता है और कोई सांसारिक संत नहीं कर सकता। आज हम अपने जीवों से, इस सांसारिक प्राणियों से कहते हैं कि जिन्हें भी ये चाहत है परमात्मा को पाने की, पर शर्त इतनी है कि आप सच्चे मन से हमारे हो जाएं, प्रेम करें और हम इस भवसागर से उस धाम ले जाने का वादा करते हैं। मोक्ष या मुक्ति क्या है? मरना मोक्ष नहीं, मरना मुक्ति नहीं। बहुत से लोग मरने को मुक्ति समझते हैं कि दुखों से छुटकारा मिल गया, किंतु कृष्ण ने स्वयं कहा है मरना ऐसे है जैसे ये शरीर त्याग कर आप नया शरीर धारण करते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कोई पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करे। जिस शरीर की मृत्यु हुई है, जन्म निश्चित है। जिस शरीर की मृत्यु हुई है, उसका जन्म होना निश्चित है। फिर मोक्ष या मुक्ति कौन सी अवस्था है जिसका जिक्र नानक ने भी किया? नानक नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार, जो श्रद्धा कर सहम दे, गुर पार उतारण हार। स्वयं नानक ने कहा कि गुरु ही वो जहाज है जिस पर चढ़कर आप पार उतर सकते हैं। वो पार कहाँ जाना? उस धाम सचखंड बसे प्रभु जी, उस परमात्मा के पास जाना। इस संसार में सिर्फ दुख है, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये ध्येय नहीं है। इसलिए आपको मनुष्यनी का जामा नहीं मिला कि बार बार जन्म लेते रहें और बार बार मरते रहें, बार बार इसी संसार में आके दुख के भागीदार बने।
मोक्ष की अवस्था तक पहुंचना है। मोक्ष वो अवस्था है जब इंसान जन्म और मरण से रहित अवस्था पाता है। गुरु नानक साहब जो इतिहास बताता है कि उन्होंने चोला छोड़ दिया, ये इतिहास कहता है, किताबों में लिखा। सच ये चोला नहीं छोड़ा था। परमात्मा के ध्यान में जो लोग हो जाते हैं उनकी सांसों की गति धीमी पड़ जाती। वो उस लोक में पहुंच जाते हैं परमात्मा का दीदार करने। यहाँ के लोगों ने सोचा नानक छोड़कर चले गए, रोने लगे। उन्हें मानने वालों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। हिंदुओं ने कहा हम नानक को अपने धर्म के मुताबिक जलाएंगे, अग्नि के सुपुर्द करेंगे। मुसलमान कहने लगे हम अपने धर्म के मुताबिक उन्हें दफनाएंगे। वो भी ये फैसला भी ना कर सके, ये तय नहीं कर सके कि क्या करना है। आपस में ही तर्क वितर्क और बहस करते रहे। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब नानक की देह गायब हो गई, शरीर गायब हो गया। नानक काफी तंदुरुस्त थे, भारा शरीर था। इतना भारा शरीर को जमीन तो निगल नहीं सकती, कोई सुई तो थी नहीं। कहाँ गया शरीर? बच्चों एक सच है, अभी हम आशीर्वाद देंगे और ये सच है कि हमारे शरीर के हर हिस्से से प्रकाश निकलता है। प्रकाश आपके भी शरीर से निकलता है, किरणें आपके भी शरीर से निकलती हैं और हर पल निकलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब अच्छा सोचते हैं तो अच्छी किरणें निकलती हैं, जब बुरा सोचते हैं तो बुरी किरणें निकलती हैं। अभी हमारे शरीर से जब हम आशीर्वाद देंगे वो किरणें आपको जाकर छू जाएंगी और आप ठीक हो जाएंगे। जहां आपको कोई भी बीमारी है वो बीमारी के कण को, कीटाणु को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बहुत से लोग उस प्रकाश को देखने वाले बनेंगे, अभी देख सकेंगे कैसे हमारी आंखों से प्रकाश निकल रहा है, कैसे माथे से निकलेगा, कैसे हाथों से निकलेगा, पूरे शरीर से निकलता है। किसी को आंखों का प्रकाश नजर आएगा, किसी को माथे का, किसी को हथेली का, और किसी पर ऐसी इनायत कि पूरे का पूरा शरीर उन्हें प्रकाशवान नजर आए। अगर अपनी अपनी कर्मों के अनुसार, सबको नहीं। ये एक सुपर नेचुरल ताकत है। किसी भी सुपर नेचुरल चीज को देखने के लिए उतना सुपर होना जरूरी है। यहां तो दया होगी इसलिए बहुतों को दिखेगा। आज तक संसारी सच को नहीं जान सका कि नानक कहां गायब हो गए, क्योंकि किसी के मन में उतनी प्योरिटी नहीं थी, शुद्धता नहीं थी, उतना साफ हृदय नहीं था, कमाई वाला नहीं। इसलिए ईश्वर ने नहीं दिखाया नानक कहाँ चले, कहाँ गायब हो। वो सशरीर सचखंड चले। धर्मराज युधिष्ठिर
इतिहास प्रमाण देता है कि उनका शरीर भी नहीं मिला। फिर कहाँ चला? हम आज देखने वाले बने हैं कि ये शरीर जीवित हैं, आज भी सचखंड में मौजूद। इसी तरह जीसस क्राइस्ट, उनका भी शरीर किसी को नहीं मिला। इस धरती पर बहुत से ऐसे महापुरुष, राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद, जिन्होंने सिर्फ सत्य की राह पर चलकर सत्य को अपनाया, सच्चाई को अपनाया, वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए और मोक्ष को पाने वाले हैं। बच्चों, आप सब भी पा सकते हैं उस मोक्ष को, उस मुक्ति को। संसार अब उस कगार पर आकर खड़ा है जब विनाश निश्चित है, और ये माँ बचाने आई अपने उन जीवों को जिनके अंदर तड़प है, चाहत है परमात्मा को पाने की। उन्हें हम बचाकर अपने साथ ले जाएंगे, और इसी अवस्था का नाम है मोक्ष, मुक्ति। सशरीर परमात्मा के पास चले जाए, जन्म और मरण से रहित अवस्था का नाम है मोक्ष। और ये बातें सिवाय सतगुरु के और कोई कर नहीं सकता। तो बच्चों, आज हमने आप सबके बीच प्रवचन रखा सतगुरु, और अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए कि आप सब अपने मन में अपने लिए और अपनों के लिए जो भी इच्छाएं लेकर आए हैं, आप सभी की सभी